हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के नीट पीवाईक्यू 2013 से लेकर नीट 2023 तक के। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे वो वहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी से करवाऊंगा, यानी एनसीईआरटी का पेज भी शो किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है तो वो एनसीईआरटी का पेज शो किया जाएगा। अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, जहां पर आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे क्लास 12th के इससे पहले वाले, जहां पर सेम थंबनेल के साथ में आप चेक कर लेना, आपको सेम टाइप के सेम फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट 2013 से। अब आपको कुछ एक चीज़ें बता देता हूं। देखो, नीट 2013 से लेकर और 2016 तक जो है वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से देखने को मिल सकते हैं, तो पैनिक नहीं करना। बट अगर आप देखोगे 2017 से लेकर 2023 तक, तो यानी अब लास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर आप देखोगे 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सेडेंटरी सी एनिमोन गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, द एसोसिएशन इज, यानी सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के अंदर क्या एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 237 है, वहाँ पर बात की गई है कि सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश के बारे में। बट यहाँ पर सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब के बारे में, इसमें क्या बोलते हैं, कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म, एक्टोपैरासाइट या फिर सिम्बायोसिस। तो इसको बोला जाता है आपका कॉमन सेलिज्म। और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 237 पे आप देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश के बारे में, बट हर्मिट क्रैब के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आप ये मान सकते हो कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये सी एनिमोन वाला ये दिया हुआ है कॉमन सेलिज्म के अंदर ही। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे बोला गया है, ए बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रेट्स इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटेलिटी वाज 250, एवरेज मोर्टेलिटी 240, इमिग्रेशन 20, एमिग्रेशन 30, द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज। तो यहाँ पर हमें नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन बताना है। तो आपको पता है कि एन टी इज इक्वल टू एन नोट, ये वाला आपको फार्मूला पता होगा। आई प्लस एन माइनस में क्या आएगा आपका एम प्लस ई, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका है आई एन, इन का मतलब क्या हो रहा है, जो आ रहा है अंदर, इन मतलब इनसाइड बोलते हैं ना, इन और एग्जिट, तो इन मतलब आ रहा है, इन मतलब आई से क्या होगा इमिग्रेशन, मतलब ये भी अंदर आ रहे हैं, नेटिलिटी भी अंदर आ रही है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट बताया है, थोड़ा सा याद करने का तरीका कि किस किस को ज़्यादा है वो बात लेंगे। बट यहाँ पर देखिए, आई का होता है आपका इमिग्रेशन, यानी बाहर से कोई आ रहा है, और एन क्या होता है आपका बर्थ रेट होता है। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, तो एक से पहले देखते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। आई कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। तो 250 प्लस 20 कितना हो गया, 270। माइनस करते हैं, एम कितना दिया गया हमारे पास में, मोर्टेलिटी 240, और एमिग्रेशन कितना दिया गया, 30। तो यहाँ पर क्या हो गया, 240 प्लस 30 कितना हो गया, 270। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन टी इज इक्वल टू एन नोट 270 माइनस 270। तो यहाँ पर जो है वो कितना चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है 0। यहाँ पे 5, 10, 15, तो कितना चेंज हो रहा है, 0 चेंज हो रहा है। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के पेज नंबर 229 पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहीं पे वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, यानी अकॉर्डिंग टू डार्विन जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, सेकेंड है रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज, सी है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, डी है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 पर दिया हुआ है, कंपटीशन के अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, और ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 कर्नाटका स्टेट के लिए। कर्नाटका स्टेट के लिए आए हुए क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन, यानी इनमें से कौन सा एक पैरासिटिक एडेप्टेशन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे जो एडेसिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन का लॉस होता है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, बट यहाँ पर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो वो हाई हो जाती है, लॉस नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और ये पूरे के पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 235 पर दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है।
ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय, यानी बेंथिक ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा किससे अफेक्टेड होते हैं? लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर ये जो आपके बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर जो अफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम उसकी वजह से होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 223 पे ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पैराग्राफ से ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीट 2014 में। नीट 2014 में क्या बोला गया? जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट समर। यहाँ पर बोला गया जैसे एक जो पर्सन होता है दिल्ली टू शिमला चला जाता है, किसको? एस्केप करने के लिए जो हीट टाइम होता है उसको। इसी तरह से इन्होंने बोला है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड नॉर्दर्न रीजन मूव टू, यानी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो साइबेरिया से कहाँ पर मूव करते हैं? वेस्टर्न घाट में, मेघालय में, कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर कियोलाइडो नेशनल पार्क। तो वो करते हैं कियोलाइडो नेशनल पार्क के अंदर मूव करते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 225 पर ये दिया हुआ है, एग्जैक्टली आप देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज, यानी यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल है डिफरेंट स्पीसीज के, वो सेम हैबिटेट में रहते हैं, फंक्शनल इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल नीचे, या फिर बायोटिक कम्युनिटी। तो उसको बोला जाता है बायोटिक कम्युनिटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये एग्जैक्ट जो है वो कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी की डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन होता है जहाँ पे दोनों पार्टनर एडवर्सली इफेक्ट होते हैं? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, या फिर प्रीडेशन। तो वही जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सा एग्जाम है? कंपिटिटिव एग्जाम है नीट, यानी कंपटीशन, जहाँ पे दोनों अफेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 232 टेबल 13.1 में ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन ए। ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो ट्री ड्वेलर्स कहाँ पे होते हैं? टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या फिर थॉर्न वुडलैंड के अंदर। तो ये होते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो ट्री ड्वेलर्स होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। ये भी आपका एग्जैक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 1 के बारे में। क्वेश्चन बोला गया है, इट इज़ मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज, यानी जब अगर यहाँ पर कोई अपहिल पे जा रहा है तो वहाँ पे एक स्मॉल एनिमल जो है वो अपहिल पे फास्टर चला जाएगा, ईजियर हो जाएगा उसके लिए एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल। इसका रीज़न क्या है? स्मॉल एनिमल हैव ए लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, द एफिशिएंसी ऑफ मसल इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल्स, इट इज़ ईजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट, या फिर स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उसका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होता है, उस वजह से जो अपहिल है वो ज़्यादा फास्ट चला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर अगर ये जो ग्रोथ मॉडल है जो लॉजिस्टिक वाला, तो इसमें जो है वो इक्वल टू 0 कब हो जाएगी पॉपुलेशन? द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन दिया हुआ है dn/dt इज इक्वल टू rn 1 - n/k। ऑप्शन दिए गए, व्हेन n/k इक्वल 0, व्हेन डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, व्हेन n/k इज एक्जैक्टली 1, व्हेन n नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। तो हमसे पूछा इक्वल टू 0 कब हो जाएगा? 0 कब हो जाएगा? आप सिंपल समझिए, rn 1 - n/k। तो n/k अगर वहाँ पे एग्जैक्टली 1 हो गया तो 1 - 1 कितना रह गया? 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dn/dt टोटल कितना रह जाएगा? 0। तो यानी n बाय क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 होगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो व्हेन n/k इज एग्जैक्टली 1 होगा तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 231 पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले को अलग लिखा गया और उसको अगर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा गया तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? गोज प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, यानी जो गोज प्रिंसिपल है कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का वो क्या बोलता है? नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। सेकेंड है, लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वन थ्रू द कंपटीशन। सी है, मोर एब्यूडेंट स्पीसीज विल
एक्सक्लूड द लेस एबुडेंट स्पीसीज थ्रू कंपटीशन, एंड डी है कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीसीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। तो गोज प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या बोलता है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 पे, आप एग्जैक्टली देख सकते हो कहाँ पर दिया हुआ है। आंसर आ जाएगा नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचे इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यही यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 के बारे में। अब यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। अब ये बात कर रहा है डार्विन का, मतलब जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी उसकी आर वैल्यू उतनी हाई होगी, इस टाइप से यहाँ पर ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में हिंट दिया गया है, बट इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज। तो एग्जैक्टली तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया कि किसके लिए आर सेलेक्टेड वैल्यू जो है वो करेक्ट होगी, बट यहाँ पर जो है वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो आएगा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पे बोला गया कि अगर प्लस साइन जो है वो असाइन करता है बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस साइन डिटर्मिनेंटल के लिए, जीरो साइन न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए, तो एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है रिप्रेजेंट प्लस माइनस, तो वो किसको रेफरेंस करेगी, म्यूचुअलिज्म को, एमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म या फिर पैरासिटिज्म को, तो वो किसको रेफरेंस करेगी ये हमें बताना है। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर आपका जो पैरासिटिज्म होता है उसमें एक को बेनिफिट होता है और एक को क्या होता है, माइनस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। सेम एनसीईआरटी में पेज नंबर 232 टेबल 13.1 से दिया हुआ है, यहाँ से या वापस क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेट बाय, ये कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था, सी डार्विन ने, जे एफ गोज ने, मैक आर्थर ने, वरहल्स एंड पर्ल ने। तो अभी बोला था गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो वो गोज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 पे ये दिया हुआ है, पूरा बताया भी गया कि क्या कुछ होता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था कि गोज प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पेज नंबर 235 से, आप देख सकते हो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है नीट एग्जाम के लिए, जहाँ पर आपके 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो और नई टाइप के क्वेश्चन हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन के बारे में। 2017 में क्वेश्चन बोला गया एसिम्पटोट इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, एसिम्पटोट जो है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कब ऑब्टेन्ड होगा, जब द वैल्यू ऑफ आर अप्रोच 0, के इज इक्वल टू एन, के इज ग्रेटर देन एन या फिर के लेस देन एन। तो ये कब ऑब्टेन होगा, ये ऑब्टेन होगा जब आपका कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एन के इक्वल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 231 पे आप देख सकते हो, यहाँ पर सेम डिटेल में बोला गया कि पहले लेग फिर लॉग फिर आपका एसिम्पटोट आ जाता है और यहाँ पर के इज इक्वल टू एन हो जाता है तब, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2017 का। तो यहाँ पे बोला गया है माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है, टेंगिस्टियसिस, एमनसेलिज्म, एंटीबायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म। तो माइकोराइजा जो है वो एग्जाम्पल है आपका म्यूचुअलिज्म का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 237 पे ये दिया हुआ है, वहीं से ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेटेलिटी रेफर टू, नेटेलिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, बर्थ रेट, डेथ रेट या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग ए हैबिटेट। तो नेटेलिटी किसको बोला जाता है, IN, ई मतलब इमिग्रेशन, एन मतलब नेटेलिटी, ये दोनों चीज़ को इंक्रीज करती है, प्लस करती है, अंदर आते हैं पॉपुलेशन बढ़ती है, तो एन क्या होता है आपका बर्थ रेट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 228 पर ये दिया हुआ है, वहाँ पे बोला गया कि नंबर ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर टाइम, तो वही तो रेट कहलाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, नीचे इज यानी नीचे क्या होता है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव, ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट या फिर द फंक्शनल रोल प्ले बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। तो आपका नीचे क्या होता है, नीचे होता है कि कोई भी फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जहाँ पे वो रहता है, तो उसको बोलते हैं नीचे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 221 पे ये दिया हुआ है, तो वहीं से हमारा आंसर आ जाता है।
ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है, वो तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स के लिए कि एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, बट ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोजिंग पैथोजन होते हैं उसके अगेंस्ट में होते हैं, बट आपका ह्यूमन के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, प्रो होते हैं। तो पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, तो इसमें होता क्या है, एक को तो माइनस होता है और एक को जीरो, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ना नुकसान करता है ना कुछ फायदा। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आपको बता रहा हूँ। तो इस वाला जो इंटरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एमेंसेलिज्म। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जो मैंने आपको जो एंटीबायोटिक्स की बताई है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर दिया हुआ है, और ये मैं आपको एमेंसेलिज्म वाला बता रहा हूँ, ये आपका पेज नंबर 233 पर बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया इन ए ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, यानी ये ग्रोविंग पॉपुलेशन कंट्री में क्या होता है। तो सिंपल हमारा जो एज पिरामिड है उसके अकॉर्डिंग हमें बताने, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव, और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव। अब ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है कि प्री रिप्रोडक्शन और ज़्यादा होंगे देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 227 है वहाँ पर आप देख सकते हो, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर दे देना है। नेक्स्ट हम बात करें नीट 2019 में जो नेशनल लेवल पे एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म, यानी कॉमन सेलिज्म का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है इनमें। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोड, कैटल, एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश। तो ये तीनों जो लास्ट के हैं वो आपके कॉमन सेलिज्म के एग्जाम्पल है, जो तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर ये वाले दोनों आपके 236 पे दिया हुआ है, ये 237 पे दिया हुआ है, ये आपका 237 पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो म्यूचुअलिज्म के अंदर आपका आता है फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ये कॉमन सेलिज्म का आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि कार्निवोरस एनिमल्स लॉयन एंड लियोपार्ड ऑक्यूपाई द सेम नीचे, बट लॉयन प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल एंड लियोपार्ड टेक स्मॉलर वन। दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन इज रेफर टू एज। इस मैकेनिज्म ऑफ जो कंपटीशन है उसको क्या बोलते हैं, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एल्ट्रुइज्म, या फिर रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिसोर्स पार्टीशन हुआ है। इसका मतलब आप सिंपल समझिए, देखिए लॉयन जो है वो क्या कर रहा है, लॉयन जो है वो लार्जर एनिमल को फीड कर रहा है, और लियोपार्ड क्या कर रहा है, स्मॉलर वन। मतलब वहां पर जो लार्ज साइज के एनिमल हो गए उसको लॉयन करेगा, स्मॉलर को हो गया लियोपार्ड। तो मतलब जो रिसोर्स था उसको पार्टीशन कर लिया उन्होंने साइज के बेस पे, तो ये क्या हो गया, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 पे इसके बारे में बात की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके सामने मेंशन किया गया है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। नीट 2020 में क्या बोला गया, नीट 2020 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। सेक्स रेशियो, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी। अब आपका जो नेटेलिटी होता है वो क्या होता है, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी होता है वो क्या होता है, डेथ रेट, और आपका सेक्स रेशियो हो गया। तो ये तीनों जो है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, बट स्पीसीज इंटरेक्शन आपका जो है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये जो तीनों दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, ये दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 227 पे। आप देख सकते हो ऊपर बर्थ रेट के बारे में बात की गई है, डेथ रेट के बारे में बात की गई है, और नीचे यहाँ पर सेक्स रेशियो के बारे में बात की गई है। तीनों चीज़ें जो वो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट के अंदर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटिन, स्ट्राइकिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर, यानी ये सारी चीज़ें जो होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो प्लांट्स क्यों प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन, या फिर इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इनको ग्रो किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 234 पे ये एग्जैक्ट चीज़ें जो है वो मेंशन की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आता है हमारा नीट 2020 फेज 2 से। कहाँ से आता है, नीट 2020 फेज 2। ओके, तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया मैच द कॉलम। ओके भैया,
सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोरस और प्लांट्स क्या होता है। तो हर्बीवोरस और प्लांट्स के बीच में क्या होता है, प्रीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोरस होंगे वो प्लांट को क्या कर जाएंगे, प्रीडेट कर जाएंगे। तो हर्बीवोरस के लिए प्लांट क्या हो गया, प्रीडेशन। तो ये प्रीडेशन के अंदर हमारा चला जाएगा। माइकोराइजा एंड प्लांट्स के बीच में कौन सा होता है, वो होता है हमारा म्यूचुअलिज्म। शिप एंड कैटल के बीच में कौन सा होता है, तो वहां पर हमारे पास में होगा कंपटीशन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दोनों के लिए जो फूड है वो सेम रह गया। ऑर्किड एंड ट्री में क्या होता है, कॉमन सेरिज्म होता है। तो हमारा हर्बीवोरस प्लांट, माइकोराइजा प्लांट्स, ऑर्किड और ये वाले तो तीनों एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब देख लेते हैं हमारा पहले किसके साथ आ रहा है, 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 4 के साथ, मतलब 3 2 1 4 इस टाइप से हमारा आंसर आना चाहिए। तो वो देख लेते हैं 3 2 4 1 कहाँ पे है, सॉरी 3 2 यहाँ पे आ गया 3 2 4 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में एक एक करके बात करते हैं। तो हर्बीवोरस और प्लांट्स जो है वो दिया हुआ है पेज नंबर 233 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है। माइकोराइजा एंड प्लांट्स की बात करें 237 पे दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो आपके सामने है। ऑर्किड एंड ट्री वाला जो है वो आपका पेज नंबर 236 पे दिया हुआ है, वो भी चीज़ आप देख सकते हो आपके सामने है। शिप एंड कैटल, अब 3 पता चल गए तो एक आपको आसानी से पता चल जाएगा मैच द कॉलम में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे इमिग्रेशन में जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रलाइज्ड बाय नेटिलिटी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इमिग्रेशन में क्या होता है, इमिग्रेशन में यानी बाहर से कोई जो पीपल आए हैं वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी में एक पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 229 जो है वहां पर ये चीज मेंशन की गई है आपके सामने, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2021 में। नीट 2020 में हमसे दिया गया एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन। ओके, एसेशन रीजन में पहले एसेशन रीजन देख लेते हैं। एसेशन में बोला गया ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। रीजन क्या बोला गया इसका रीजन बोला गया कि ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। यहाँ पर बोला गया कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे कोई पर्सन जाएगा उसको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हार्ट पाल्पिटेशन वगैरह हो जाएंगे। वो इस वजह से होंगे क्योंकि वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसीलिए वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीजन है। तो यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन दिए गए हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ऑप्शन भी हमें ध्यान से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 226 पे ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, वहीं से ही हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो यहाँ पर हमें मैच द कॉलम क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बात करते हैं एलन्स रूल। एलन्स रूल किस में दिखता है, कंगारू रूट, डेजर्ट लिजार्ड, मेराइन फिश या फिर पोलर सी के अंदर। तो पोलर सी के अंदर जो है वो हमें क्या दिखता है, एलन्स रूल दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो मिलेगी वो हमें मिलेगी कैंगारू रूट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन हमें मिलता है डेजर्ट लिजार्ड के अंदर। जब धूप काफ़ी ज़्यादा होती है तो अंदर चले जाते हैं और जब धूप कम होती है तो वो बाहर आके बास करते हैं, उस टाइप से वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो वो हमें मिलेगी मेराइन फिश के अंदर। मेराइन फिश है डेप्थ के अंदर हमें बायोकेमिकल एडेप्टेशन देखने को मिलेगी। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा, फिर फर्स्ट 2 3 मतलब 4 1 2 3 ये हमारा ऑप्शन आना चाहिए। तो इस टाइप का ऑप्शन देखते हैं सब में। यहाँ पे 4 4 4 4 है, फिर 1 यहाँ पे है, फिर 2 3, तो 4 1 2 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एलन्स रूल जो है वो दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 226 पे। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है वो दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 225 पे, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हम बिहेवियरल अडेप्टेशन की बात करें तो ये पेज नंबर 226 पे नीचे दिया हुआ है और आपके बिहेवियरल के साथ में बायोकेमिकल भी दिया है, तो दोनों ही दिए हुए आप सेम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दोनों ही दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? तो सर्वाइवल के लिए यहाँ पर कौन सा जो मैकेनिज्म है कंपीटिंग स्पीसीज जो है वो इवोल्व किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग, कम्पिटिटिव रिलीज, म्यूचुअलिज्म या फिर प्रीडेशन। तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग था, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, वहीं से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। एमेंसेलिज्म में क्या होगा, स्पीसीज ए में अफेक्ट है, न्यूट्रल है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। तो यहाँ पर एक एफ नेगेटिव होता है और एक जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 232 टेबल 13.1 में ये दिया हुआ है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है।
ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। ई किसको रिप्रेजेंट करता है? द बेस ऑफ नंबर लोगरिथम, द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लोगरिथम, द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, द बेस ऑफ जियोमेट्रिक लोगरिथम। अब ये करता है नेचुरल का, तो यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन इसी टाइप का दिया पहला ही, द बेस ऑफ नंबर। अगर इसको थोड़ा सा भी आपने रीड कर लिया, नेचुरल लोगरिथम पे आप चले गए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इस टाइप की ट्रिक्स जो है वो एग्जामिनर आपके साथ में खेलता है, तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ना। द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 230 पे चीज दिया हुआ है, तो वहां से हमारा आंसर आ जाता है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? अब हम आ चुके हैं नीट 2022 में क्वेश्चन में। तो यहां पर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, यानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है प्रीडेशन के लिए। एक एक करके देखते हैं। पहला, इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, it help in maintaining species diversity in the community, it might lead to extinction of a species, both the interacting species are negatively impacted। प्रीडेशन में इन्होंने बोला है दोनों नेगेटिवली इंपैक्टेड होती है, वो कंपटीशन में होता है। और प्रीडेशन में क्या होता है? एक बेनिफिशियल होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बोला कि दोनों ही नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं, वो गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी वाला यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 232 पर जो 11.1 टेबल 13.1 टेबल दी हुई है, वहीं से आ जाता है क्वेश्चन का आंसर। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है while explaining interspecific interaction of population, plus sign assigned to beneficial, minus sign assigned to detrimental interaction and 0 for neutral interaction। आगे बोला गया है which of the following interaction can be assigned plus for one species and minus for the other species, यानी प्लस और माइनस बताना है कि ये किसके लिए होता है। कंपटीशन के लिए दोनों माइनस, प्रीडेशन एक माइनस 0, और यहाँ पर तो यहाँ पर प्रीडेशन के अंदर क्या होता है? एक प्लस और एक माइनस आता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म इन दोनों के अंदर एक प्लस और एक माइनस आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सेम वही है, हमारा टेबल 13.1 से आया हुआ क्वेश्चन है, जो इससे पहले आया था, सेम वहीं से आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। इफ 8 ड्रोसोफिला, इन्होंने बोला है कि अगर 8 ड्रोसोफिला एक लेबोरेटरी में है तो 80 डाई ड्यूरिंग ए वीक। अगर 8 में है, पॉपुलेशन ऑफ 80 डाई ड्यूरिंग ए, मतलब 80 की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 8 जो है उनकी डेथ हो जाती है। द डेथ रेट हमें बताना है, पर ड्रोसोफिला पर वीक हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिंपल सा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर कितनी है टोटल पॉपुलेशन, कितनी है 80, उसमें से डेथ कितनी हो गई 8 की, तो ये हमें निकाल लेना है। 8/10, तो ये आ गया 0.1। तो अब हम देखते हैं 0.1, 10 और 0, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये कहाँ पर आया हुआ है? ये आया हुआ आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 227 पे। वहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे डेथ रेट में है जो 4 की जगह 8 ले लिया है, 40 की जगह 80 ले लिया, मतलब इसको बस डबल कर दिया गया, आंसर वही 0.1 ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट नीट 2023 में। नीट 2023 के क्वेश्चंस के बारे में अब हम बात करेंगे। तो नीट 2023 में पहला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, एक्सपेंडिंग और स्टेबल, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या होता है? अनलिमिटेड रिसोर्स या फिर लिमिटेड। तो लॉजिस्टिक जो होता है वो थोड़ा सा कम आपका नेचुरल दिखाई देता है, तो इसमें लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या होते हैं? आपका अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज लार्जर फॉलो बाय द रिप्रोडक्टिव पोस्ट। तो यहाँ पर एक्सपेंडिंग वही होगा जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे। स्टेबल कहाँ पे होता है? द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव आर ग्रुप ऑफ द सेम। तो ये यहाँ पर हमारा 4 के साथ चला जाएगा। मतलब क्या है? 2 1 3 4। तो हमारा देख लेते हैं 2 1, तो ये 2 2, ये 2 1 नहीं हो रहा, ये भी 2 1 नहीं हो रहा, ये भी 2 1 नहीं हो रहा, तो 2 1 3 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला जो है वो दिया हुआ है पेज नंबर 231 पे, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एक्सपोनेंशियल देख सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है पेज नंबर 229 पे। एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात की गई है। और जो आपका एक्सपेंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल एज पिरामिड है वो तो सेम, दोनों ही पेज नंबर 227 पे दिए हुए, वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट भी वापस से हमारा जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिखा है, यहाँ पे नेम ऑफ इंटरेक्शन हमें बताना है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ए लियोपार्ड एंड लायन इन ए फॉरेस्ट। तो लियोपार्ड और लायन में क्या होगा? कंपटीशन होगा, ब्रूड पैरासिटिज्म होगा, म्यूचुअलिज्म होगा, कॉमर्शियलिज्म होगा। तो सिंपल है, कंपटीशन होगा इन दोनों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुकू लेइंग एग्स इन द क्रो नेस्ट। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम फंजाई एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट इन द माइकोराइजा। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का है। और कैटल, एग्रेट एंड कैटल, तो ये आपका कॉमर्शियलिज्म का। तो ये इनके सामने आंसर लिख दिए। मैच द कॉलम करना ही क्या है? 1 2 3 4। तो देख लेते हैं, ये आ गया 1 2, ये 1 2 4 3 है,
ये है 1 2 3 4, तो वापस से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। पहले वाला जो है लियोपार्ड एंड लैन वाला, ये आपका कंपटीशन के अंदर आता है, बट एनसीईआरटी के पेज नंबर 235 में कंपटीशन की बात करते हैं, बट ये लाइन एंड लियोपार्ड डायरेक्टली नहीं लिखा गया। ये आपको फिर बता देता हूँ। कुको लेइंग एग्स इन द वाला पेज नंबर 236 में ब्रूड पैरासिटिज्म एज इट इज लिखा गया, एनसीईआरटी से आ जाएगा। फंगाई एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट, ये आपका पेज नंबर 237 पे एग्जैक्ट लिखा है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। कैटल एग्रेट एंड कैटल इन ए फील्ड, ये आपका पेज नंबर 236 से एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 3 आ गए, मैच द कॉलम तो 1 रह गया, तो वो भी आपका निकल कर आ जाएगा। एनसीईआरटी से आते हैं, कंप्लीटली आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वापस से मैच द कॉलम। सारे मैच द कॉलम 2023 में बहुत मैच द कॉलम हो गए क्वेश्चन से। पहला बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो म्यूचुअलिज्म हमारा कहाँ पे जाएगा? म्यूचुअलिज्म हमारा चला जाएगा फोर्थ के साथ में, जहाँ पर आपका दोनों को जो है वो बेनिफिशियल होता है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है, एक न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट हम एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म में क्या होता है? एक जो है वो डिटर्मिनेंटल में जाता है और एक जो है वो न्यूट्रल रहता है। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक जो है वो डिटर्मिनेंटल होता है। तो पहला फोर्थ के साथ में, फिर 4 1 2 3 इस टाइप से जा रहा है। 4 4 4 वाले 3 ऑप्शन हो गए, फिर 1 2 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। म्यूचुअलिज्म वाला और ये सारे जितने भी हैं वो हमारा टेबल 13.1 है, वहीं से आए हुए हैं। पेज नंबर 232 में आप देख सकते हो, यहीं से आए हुए क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। ओके, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला गया गोज कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कंपिटिटिवली इंफीरियर वन बी एलिमिनेटेड इंचुअली। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया, तो आंसर यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इन जनरल कार्निवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द हार्बीवोर्स। तो ये गलत लिख दिया गया। ये इन जनरल में क्या होता है? जो हार्बीवोर्स होते हैं वो मोर एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन से देन बाय द कार्निवोरस। तो ये उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 235 पे दी हुई है। जो गोज कंपिटिटिव प्रिंसिपल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कंपटीशन वाले में यहाँ पे लिखी गई है। और इससे ऊपर जो है, इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ पर ये एडवर्सली अफेक्टेड वाली लाइन लिखी गई है। मतलब दोनों सेम ऊपर नीचे से लाइन उठाई गई है कंपटीशन वाली और कॉपी पेस्ट की गई है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। दोनों गलत, ये दोनों करेक्ट, ये भी नहीं। तो फर्स्ट हमारी क्या है? करेक्ट है, और सेकंड इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं नीट 2023 मणिपुर स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुआ था वही आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हमने 2021 में किया था, एल्टीट्यूड सिकनेस वाला। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन लेवल इज एसेशन देखते हैं। ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी, तो वो सेम ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। रीजन है ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट कट। तो 2021 वाला जो है वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, सेम है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। पहले देखा था वहीं से वापिस है, पेज नंबर 226 से आंसर ये हमारा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ देयर आर 250 स्नेल। ये काफी इंटरेस्टिंग सा है। इफ देयर आर 250 स्नेल इन ए पॉन्ड, यानी यहाँ पर एक पॉन्ड है जिसके अंदर 250 स्नेल थे, एंड विद इन ए ईयर देयर नंबर इंक्रीज टू 2500, और एक ही साल में उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो गए 2500 रह गए बाय रिप्रोडक्शन। व्हाट शुड बी देयर बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर। तो उनका बर्थ रेट हमें बताना है कि कितना हो गया। ओके, ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पेज नंबर 226 में। यहाँ पर आप देख सकते हो बर्थ रेट निकालने का तरीका है, तो इस टाइप से आपका निकाला जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने निकाल कर कुछ बताया हुआ है। बट इसमें सिंपल सा वैल्यू क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल वैल्यू कर दो और वो आ जाएगा। तो फाइनल हमारी कितनी है? ये हमारी है 2500। इनिशियल कितनी थी? 250 थी, और अपॉन में इनिशियल कितनी हो गई? 250 इनिशियल हो गई। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 2250 अपॉन में 250। ये इससे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो ये 9 टाइम्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो ये हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन फोर्थ। एनसीईआरटी का पेज नंबर 226 से आपको बताया था, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस कैलोट्रोपिसेस। अगर वहाँ पे डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस के लिए कैलोट्रोपिस क्या करता है? टॉक्सिन रेसिन, डाई टेस्टफुल क्वेनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड या फिर स्ट्रीकेनिन।
तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो उस टाइप का कुछ जो है वो डेवलप करता है अपने अंदर, जिससे कैलोट्रोपिस जो उसके ऊपर हर्बीवरस नहीं आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। एनसीईआरटी का पेज नंबर 234 पे एग्जैक्टली ये मेंशन किया गया, आप अच्छे से देख सकते हो, वहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर एंड द एनिमल फैसिलिटेट द पोलिनेशन प्रोसेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई और पूछा गया कि ये किसका एग्जांपल है, कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमन सेलिज्म या फिर कंपटीशन। तो यहाँ पर दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मतलब प्लांट्स को जो है वो क्या मिल रहा है, वहाँ पर उसका पोलिनेशन हो रहा है, पोलन मिल रहा है, और जो एनिमल जो करवा रहा है उसको रिवार्ड में पोलन एंड नेक्टर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक को पोलिनेशन हो गया प्लांट्स को, और इसको दोनों को बेनिफिट हो गया। तो दोनों बेनिफिट वाले कौन से हैं, आपका म्यूचुअलिज्म है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 237 से देख सकते हो, यहाँ से लाइन ये कॉपी पेस्ट की गई है। इतना ही सब कुछ था, बाय।